नैरेटिव्स विद आमिर राना। और आज हम बात करेंगे दिल्ली और फिर इस्लामाबाद में होने वाले आज के खुदकुश हमले के ऊपर, और क्या इस खित्ते के ऊपर बड़ी जंग के खतरात मंडला रहे हैं। और फिर ये भी कि जो दिल्ली में कल लाल किले के करीब एक कार में धमाका हुआ, उसकी तहकीकात कहाँ पे जारी हैं और उसको जैश मोहम्मद से क्यों जोड़ा जा रहा है, जबकि बहुत से शवाहिद जो हैं दूसरी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। और ये दूसरी तरफ है क्या, आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये कि अगर ये हमला तालिबान, टीटीपी या गुल बहादुर ग्रुप ने किया, तो क्या तालिबान इसके बाद पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं जिनकी वजह से इस्तंबुल की टॉक्स जो हैं वो अख्ताम पजीर हुई, उसको दोबारा रिज्यूम करेंगे और पाकिस्तान के मुतालबात को गौर से सुनेंगे या नहीं। अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की कोल्ड स्टार्ट मूवमेंट का आगाज़ हुआ चाहता है। और कोल्ड स्टार्ट मूवमेंट का से मुराद ये है, क्या पाकिस्तान की दो महाज़ों पर जंग का आगाज़ हुआ चाहता है। और इसकी तरफ हमने पिछले कुछ वीलॉग्स में इशारा किया था कि कैसे खित्ते की सूरत हाल तब्दील हो रही है, और जो दहशत गर्द हैं दहशत गर्दी से इस खित्ते को एक बड़ी जंग की तरफ धकेल सकते हैं। इस्लामाबाद में आज का हुआ खुदकुश हमला जो इस्लामाबाद कचहरी के बाहर हुआ और G11 के मसरूफ़ तरीन इलाके में हुआ, और इब्तदाई इतलात के मुताबिक उसमें 12 अफराद जो हैं जाँ बहक हुए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो मीडिया पॉलिसी है मेन स्ट्रीम के ऊपर, वो बहुत ही कंट्रोल्ड है। और हम मुसलसल कई सालों से देख रहे हैं कि बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात को, ख़ास तौर के ऊपर अगर वो इस्लामाबाद, कराची या लाहौर में हो, तो उनकी कवरेज को कंट्रोल किया जाता है। और आज भी ये हुआ। और जो है नॉर्मल की जो कौमी असम्बली में बातचीत हो रही है 27वीं तरमीम के ऊपर, उस पे बातचीत जारी रही। मरीम नवाज़ की जो है वो ब्राज़ील से स्पीच जो है वो दिखाई जाती रही, लेकिन इस बड़े हमले का तस्करा नहीं हुआ। अब इसकी मीडिया की पॉलिसी दहशत गर्दी के वाक़यात की कवरेज के हवाले से है क्या, ये एक बड़ा हसास और अहम नुक्ता है। क्या इसकी कवरेज को कंट्रोल करने से दहशत गर्दी की वाक़यात कम हो जाएंगे, या इसका जो अवामी नफ्सियात पे पड़ने वाले असरात कम हो जाएंगे, या फिर ये क्या इससे पाकिस्तान का जो आलमी इमेज है उसे बेहतर होने में मदद मिलेगी। आलमी मीडिया सबसे पहले इसी तरह की ख़बरें जो हैं एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म से रिलेटेड, और ख़ास तौर पे अगर बात पाकिस्तान की हो और कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन रीजन्स हो, तो उनकी ख़ास नज़र होती है। आपका मीडिया कुछ भी दिखाता रहे, पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान की कुछ और कवरेज कर रहा होता है। और अगर हम देखें तो ये 91 91वां हमला है इस्लामाबाद में 2001 से लेके अब तक। और आपको हम स्लाइड पे भी दिखा रहे हैं कि इसमें 332 जाने गई हैं, 1553 जो हैं वो जो इंजर्ड हुए थे। और अगर आज के शहीद भी इसमें शामिल कर लिए जाएं, तो ये तादाद जो हलाक होने वालों की है वो 345 के करीब चली जाती। और इसमें बहुत सारे जो दहशतगर्दी के हमले हैं वो बड़ी छोटी नोयत के हैं, और इस्लामाबाद जो है बहुत अरसे से जो है महफूज है दहशतगर्दी के वाक़यात से। और कोई इक्का दुक्का वाक़यात हों, जैसे एक पुलिस कांस्टेबल के ऊपर जो वाक़या हुआ, या जो कुछ सेक्टर्स हैं जो इस्लामाबाद की सरहदों के ऊपर के साथ जो जुड़े हुए पिंडी के इलाकों के साथ, वहाँ पे तालिबान टीटीपी एक दौर में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते रहे, वहाँ पे भी पुलिस के ऊपर हमलों के इतलात आती रहीं। और जो इससे पहले जो सबसे बड़े वाक़या जिससे बचाव मुमकिन हुआ था, वो भी उसी इलाके में हुआ जहाँ पे नरम करने की, सॉफ्ट करने की कोशिश करती रही है टीटीपी टारगेट्स को इन्फिल्ट्रेट करने की इस्लामाबाद में। वो भी यही सेक्टर है जो आई सेक्टर से लेके और ये
रावलपिंडी के वो एरियाज़ जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, तो वहाँ से लेके और ये सेक्टर जो है इसकी जद के अंदर है। और आज भी ये जहाँ पे कचहरी के अंदर वाक़या हुआ, ये जगह भी उससे कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब ये है कि बड़ा स्ट्रेटजिकली एक ऐसा टारगेट दहशतगर्दों ने चुना जहाँ पे उनको ये हमला करने के अंदर आसानी हो। इस्लामाबाद के हमलों की ये आपको कुछ स्लाइड्स आपको नज़र आ रही हैं कि क्या टारगेट हुए, कैसे हुए। लेकिन जो सबसे अहम मसला है वो ये कि जो दिल्ली में हमला हुआ उसकी पेशरफ्त कैसे जारी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी भूटान में थे वहाँ पे किंग की बर्थडे के लिए, और वहाँ पे उन्होंने वही बयान दिया जो पहलगाम के बाद दिया था, और बड़ा मनफी बयान था। और उसके बाद हमने देखा कि इंडियन मीडिया और जो जहाँ से लीक होनी शुरू हुई ख़बरें, ऐसा लग रहा है कि जो पूरी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि इन हमलों का ताल्लुक जो है वो जैश मोहम्मद से है। और जैश मोहम्मद का नाम आते ही तो फ़ौरन पाकिस्तान का नाम जहन के अंदर आएगा। अगरचे अभी तक जो लोग गिरफ़्तार हुए उनमें किसी का कोई ताल्लुक दूर दूर तक पाकिस्तान से नहीं है, बल्कि ये गिरफ़्तारियाँ जो हुई हैं वो ख़ास हरियाणा से हुई हैं, फ़रीदाबाद से हुई हैं, आंध्र प्रदेश से हुई हैं। और इसमें मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। और ये जब मेडिकल डॉक्टर्स का नाम दहशतगर्दी से जुड़े तो ये बड़ा अहम नुक्ता है जिसको देखने की, समझने की ज़रूरत है। और इस नुक्ते को इंडियन इन्वेस्टिगेटर शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर्स का जो ताल्लुक है इस प्रोफेशन के लोगों का, हमने देखा कि इनकी के अंदर जो इंडोक्ट्राइनेशन हुई है वो इस्लामिक स्टेट ने की है। इस्लामिक स्टेट इंडिया ने की है, इस्लामिक स्टेट खुरासान ने की है, और इस्लामिक स्टेट जो ग्लोबल चैप्टर है उसने की है। और ये कैसे ऑपरेट करते हैं इसके ऊपर हम जो है थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट नुक्ता है जिसको इंडिया के तफ्तीशकार जो है वो नज़रअंदाज करें। और जैसे तवक्को थी, इंडियन मीडिया भर गया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन। और यही वो ख़तरा है कि जब पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होना शुरू होती है तो फिर जंग के इम्कानात जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि इंडियन मीडिया में कि जो नैरेटिव चल रहे हैं, ये हमने दो अखबारात द इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया से जो एक्सट्रैक्ट की हैं मालूमात, वो सिर्फ हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर हम इनके जो टीवी चैनल्स हैं और यूट्यूबर्स हैं उनके अकाउंट सामने रखें तो इतने लीथल और खौफनाक हैं कि उनको सुन के भी जो है वो लगता है कि शायद ये लोग जो है अपने होश और अक्ल जो है वो उसका साथ छोड़ चुके हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि ये ट्रांसनेशनल नोयत का लग रहा है वाक़या। और इसके अंदर इसको उन्होंने जोड़ा कि ये जो JNK जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है वो ऑलरेडी एक ऐसे दहशतगर्दी के प्लॉट के ऊपर काम कर रही थी, तहकीकात कर रही थी, जिसका ताल्लुक जो है श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में जैश मोहम्मद के साथ था। और वहाँ पे जैश मोहम्मद के कुछ पोस्टर देखे गए से उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो ये जो धमाका हुआ ये उसी को लिंक करते हुए ने कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद से और आंध्र प्रदेश में जो है सहारनपुर से जो है 2 डॉक्टर्स जो हैं उनको गिरफ़्तार किया। और उनको उनका ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है जैश ए मोहम्मद और इंसार ग़ज़वतुल हिंद के साथ। और जो लोग गिरफ़्तार हुए डॉक्टर मुज़म्मिल अहमद गनी जो पुलवामा से हैं, और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर अदील मजीद को भी जो है गाज़ियाबाद से गिरफ़्तार किया। और ये इब्तिदाई रिपोर्ट है। और एक और डॉक्टर जो मिसिंग है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद CCTV के अंदर भी उनका कोई इमेज है, वो भी कहते हैं जी कि वो जो है गायब है और उनका भी ताल्लुक़ इन्हीं दोनों लोगों के साथ है। और जैसे ये इतलात और पुलिस का और उनकी इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ का जो
बयानात आने शुरू हुए तो अचानक ही जो है इंडियन मीडिया का रुख जो है वो फिर पाकिस्तान की तरफ हो गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है और बड़ी अहम बात यह है कि इंडिया में पिछले दिनों बल्कि 10 नवंबर को गुजरात से कुछ गिरफ्तारियां हुई, हैदराबाद से कुछ गिरफ्तारियां हुई, और ये भी रिपोर्टेड है इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर। और ये कि हैदराबाद के एक डॉक्टर जो है उसको, डॉक्टर अहमद मईउद्दीन सैयद को जो है गुजरात से जो है एटीएस इंडिया ने पकड़ा, और जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि वो इस्लामिक स्टेट के साथ हैं। अब आपको समझ आ रहा है कि दिल्ली के धमाकों से एक दिन पहले जो है वो गुजरात के अंदर एक ऐसे सेल को डिसमेंटल किया जाता है कि जिसका ताल्लुक जो है इस्लामिक स्टेट खुरासान से है, और गिरफ्तार होने वाले जो हैं वो भी मेडिकल प्रोफेशन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। ये तफसील आप देख रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने कहा, और ये बड़ा अहम नुक्ता है, ये जो गिरफ्तारियां हुई और एटीएस ने अहमद महीउद्दीन सैयद की और उसके साथ जो है जुड़े हुए लोगों की, उन्होंने कहा कि वो हदायत ले रहे थे अबू खतीजा जो कि अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और आईएस के हैंडलर हैं। तो ये इतना अहम नुक्ता है कि आईएस के पहलू को जो रेड फोर्ट के जो जो हमला है दिल्ली के अंदर, उसमें बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है, बावजूद के कि एक सेल ऐसा पकड़ा गया दहशतगर्दी का जिसका ताल्लुक जो है वो आईएस के साथ था, और आईएस भी अफ़गानिस्तान आईएसकेपी के साथ था। और ये एक दिन पहले इस धमाके से पहले इंडिया के अखबारात में ख़बरें आपको मिली। तो उसके जो दो साथी थे, और इनका प्लान ये था कि पूरे इंडिया में, आईएस का प्लान ये था कि पूरे इंडिया में दिल्ली समेत जो है दहशतगर्द हमले किए जाएंगे। इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी कि आईएस का क्या मुफाद है, वो इंडिया में हमले क्यों करना चाहता है। और ये भी हम देखेंगे कि अलकायदा ने जब मुंबई के अटैक किए थे तो उसका माइंडसेट क्या था, और ये आज जो हमले हुए, कल जो हमले हुए, उनके साथ क्या ताल्लुक, उसको हम कैसे देख सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि हम पूरे इंडिया में करेंगे, और इनके जो पकड़े गए लोग वो भी जो है उत्तर प्रदेश से जो है पकड़े गए, उनका ताल्लुक भी आईएस के साथ था। और ये अहमदाबाद दिल्ली को जो है सबसे ज़्यादा टारगेट करना चाह रहे थे, और अभी भी कुछ लोग पकड़े गए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे ये सेल जो है अभी डिसरप्ट नहीं हुए। तो ये इम्कान ऐसे ही है। और हम आपको ये भी बताते चलें कि इंडिया के अंदर अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो भी एक्टिव है, और गुजरात की ही एंटी टेररिस्ट फोर्स ने इस साल के शुरू में पहलगाम से के अटैक से कुछ पहले जो है वो अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो है 5 दहशतगर्द पकड़े थे, जिसमें एक खातून थी जिनका ताल्लुक बेंगलोर से। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि, और ये एक पूरी तारीख है, हिस्ट्री है। और इंडिया से बहुत सारी नर्स जो है, नर्सेज जो हैं, वो दाइश के अंदर भर्ती हुई थी इंडियन साउथ से, कर्नाटका से, इराक़ के अंदर। और फिर मुसलसल इंडिया के अपने जो तहकीकाती इदारे हैं और तजिया निगार ये कहते रहे कि कैसे जो है सलफ़ी टेंडेंसीज़ वाले इलाकों के अंदर आईएस केपी जो है, आईएस जो है पेनिट्रेट कर गया है। और जब ईस्टर के धमाके हुए थे कोलंबो में, और जो ढाका के अंदर जो जापानीज़ कैफ़े के धमाके हुए थे, उनके सिलसिले भी लिंकेजेस जो है इंडिया के आईएस के सेल के साथ जुड़े हुए नज़र आ रहे थे, और इस हवाले से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस भी हुई थी। हम कोशिश करेंगे कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस हुई थी इन दोनों धमाकों के अंदर, बहुत बड़े ये वाक़यात थे सब जनूबी एशिया की तारीख़ में, हम उनके ऊपर एक अलहदा से ज़रूर, आने वाले दिनों में तो नहीं लेकिन मुस्तक़बिल करीब में ज़रूर उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये जो है इंडिया ने उस पहलू को
नज़रअंदाज किया, ये हमें बहुत वाज़ेह और शफ़ाफ़ नज़र आ रहा है। और ये भी इम्कान गालिब है कि ये जो अभी तक गिरफ़्तारियाँ हुई और जिस जैश मोहम्मद की तरफ मंसूब किया जा रहा है कि ये जो ताल्लुक़ है वो इनका भी आईएस के साथ ही हो। लेकिन चूंकि बाज़ होता ये है कि आप इन्वेस्टिगेशंस एक पूरी जब इन्वायरमेंट बनी हुई हो, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बनी हुई हो, स्ट्रेटजिक इन्वायरमेंट बनी हुई हो, तो फिर पुलिस के लिए, तहकीकाती इदारों के लिए बड़ा आसान हो जाता है उसको मंसूब करना, एक ख़ास ब्रैकेट के अंदर उसको डालना और उसको एक ख़ास नज़र से देखना। वो तहकीकात का दायरा जो है इंतहाई महदूद कर देता है और बहुत सारे जो इम्कानात हैं और हकाइक हैं उससे हमें दूर ले जाता है। और पाकिस्तान के अंदर भी यही हुआ। पाकिस्तान की जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो, उनसे ये एक बहुत एक दौर में ब्लंडर होता रहा कि जो लश्कर जंगवी के वाक़यात थे, दहशत गर्दी के जो बाकी तंजीमों के थे, वो उसको नज़रअंदाज करके उनको एक्सटर्नलाइज करते हैं और पाकिस्तान ने ज़ाहिर है उसकी कीमत जो है वो भुगती है। और काउंटर टेररिज्म के अंदर थ्रेट परसेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपके इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि आप जानते क्या हैं दहशत ग्रुपों के नफ्सियात के बारे में, उनके काम के बारे में, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और जब हम बात कर रहे थे कि मुंबई अटैक जो बुनियादी तौर के ऊपर उसके हैंडलर को और थे, और हमारे दोस्त सैयद सलीम शहजाद की किताब जो इनसाइड अलकायदा, उसमें उसके चैप्टर थे और बाद की इन्वेस्टिगेशंस में भी ऐसे लगे कि अलकायदा का उस वक्त मंसूबा ये था कि इंडिया और पाकिस्तान की जो एक दोस्ती की तरफ बातचीत शुरू हुई थी उसको स्पॉइल किया जाए और इसको दोनों को जंग के धाने पे लाया जाए। और इंडिया और पाकिस्तान की जंग का मतलब ये था कि अलकायदा के ऊपर जो प्रेशर था नेटो के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर स्पेसिस बनेंगी और जहाँ पे जंग हो वहाँ पे फिर जो है नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए स्पेस जो है बनती चली जाती है और वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये स्ट्रेटजी थी। और क्या आईएसकेपी की यह स्ट्रेटजी नहीं हो सकती कि उस वक्त जब इंडिया कह रहा है कि ऑपरेशन संदूर में भी पास है और ये किसी वक्त भी शुरू हो सकता है, क्या उसको नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है? एक छोटी सी चिंगारी से दोनों मुल्कों को फिर जंग के ऊपर लाया जा सकता है। क्या ये कोई अलकायदा का मंसूबा नहीं हो सकता कि इसको दोनों ममालिक को जंग के धाने के ऊपर लेके आए? क्या ये जैश मोहम्मद जो है वो उसका कोई स्पॉइल्ड विंग नहीं हो सकता कि वो जो चाहता हो कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो? क्योंकि ये जो तंजीमें हैं इनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी दबाव है और बार बार ये इतलात आ रही हैं कि इनके बहुत सारे लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान जो है वो चले गए हैं। तो क्या इंडिया के कश्मीर में, ऑक्युपाइड कश्मीर में बहुत सारे जो ग्रुप हैं वो डिसोल्यूशन नहीं हुए? क्या वो अपने तौर पे कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते? ये वो सारे दायरे हैं तहकीक के जिनको देखने की, समझने की ज़रूरत है। और इसमें हम फिर बार बार कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान काउंटर टेररिज्म जो इन्वेस्टिगेशन का जो मामला है वो मेकनिज़म को बहुत ज़रूरी है कि उसको इवॉल्व किया जाए, देखा जाए। लेकिन उसके लिए तो इन्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट है पॉलिटिकली, स्ट्रेटजिकली और दोनों तरफ। और जिस तरह मोदी के बयानात से लग रहा है और ये इशारा कर रहा है कि चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। और पाकिस्तान के हालात काबुल के साथ जो है वो ऑलरेडी ख़राब है और बातचीत रुकी हुई है। तो हम उसके ऊपर भी नज़र रखेंगे क्या हो रहा है उस महाज के ऊपर। लेकिन इंडिया का भी ये एक बड़ा मौका था कि जब अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान बुरी तरह उलझा हुआ है और पाकिस्तान इंटरनली जो है 27वीं तरमीम ने उसको पूरा एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस के अंदर जो रीस्ट्रक्चरिंग कैसे हो रही है और वो कैसे आने वाले चैलेंजेस को कोल्ड स्टार्ट जो इसका डॉक्ट्रिन जो है इंडिया का उसको मॉडिफाई करके उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और जो है सीमा के के अंदर कैसे इंडिया से compete करने के लिए, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइबर स्पेसेस के अंदर पाकिस्तान ने जो एक्सेल किया है उसको किस तरीके से वो उसको तकरीबन समझ चुके हैं। तो ये भी इंडिया के लिए भी ये इस वक्त महाजराई का मूड बनाना और ये दहशतगर्द हमले
उसके लिए बहुत ही आसान जवाब पेश कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमने अ, कल परसों भी बात की, उससे पहले भी बात की। वो वीलॉग्स भी ज़रूर देखिएगा कि जब कि हम कैसे देख रहे हैं और इंडिया में भी कैसे जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आ रही हैं, और कैसे जो है वो बात जो है जंग तक, बड़े कॉन्फ्लिक्ट तक जा सकती है। और ये कि इंडिया, अगर तारीख देखें, इंडिया के अंदर ख़ास तौर पे बड़े हमले अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उनकी तारीख, और उसमें से कितने हमले जो पाकिस्तान बेस ग्रुप्स के ऊपर हुए, और उसमें इंडिया के अपने जो अंदर इंडियन मुजाहिदीन नामी ग्रुप है। और अगर आपको मौका मिले तो इंडिया की जो इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके उनके प्रोस्क्राइब ग्रुप्स की लिस्ट देख लें कि उसमें जो लेफ़्ट के ग्रुप हैं, जो इंडिपेंडेंस की साउथ के मूवमेंट्स हैं, उनके कितने ग्रुप हैं। और पिछले 2000 से लेके अभी तक इंडिया के अंदर जो है वो हज़ारों में नहीं, लाखों में धमाके हो चुके हुए हैं, और तकरीबन 2 लाख हमले छोटे बड़े मिला के हुए, और उसके अंदर 14,553 जो हैं हलाकतें हो चुकी हुई हैं। ज़ाहिर है कि ये सारे जो हमले हैं, ये ना तो कश्मीरी ग्रुपों ने किए हैं, ना पाकिस्तान बैक प्रॉक्सी जिनको इंडिया कहता है उन्होंने किए हैं, बल्कि ये बहुत सारे और ग्रुप्स हैं पर जो इंडिया के अंदर हैं। और इंडिया को उस तरफ भी देखना चाहिए, फ़ौरन जंप करना किसी नतीजे के ऊपर, ये पहले से ही हॉस्टाइल इन्वायरमेंट को मज़ीद हॉस्टाइल बनाता है। तो जुड़े रहिए, हम आपको बताएंगे कल के इस्लामाबाद हमले के पीछे कौन था, क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये भी कि इंडिया में क्या चल रहा है, और पाकिस्तान की कोल्ड स्टार्ट मूवमेंट जो है कैसे इवॉल्व डेवलप होगी, और कैसे पाकिस्तान इन चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करेगा। अभी तक के लिए इतना ही।